हेलो। सत्साहेब बाबा जी। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोलिए कई बोलिए दिन में बोलिए। फोन मिला, बड़ा आनंद आया। बस बात होगी बोलने को तो के बचा है बच्चे के। तो मन की बात यह है कि भाई बात करे बिन जटे न जा। तड़की साल सुनते भी रहे हैं अपने वीडियो भी। हाँ पर हाँ दिल हाँ। करे यार फोन मिला ले आज बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। बात अच्छी बात है। ठीक है बाबा, स्वास्थ्य भी कुल मिला के काम चलाओ ठीक होने लगा है। और थोड़ी मोटी स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं, वो कई वर्षों से। अभी तो दया मेहर हो जाएगी और हो जाएगा जी, और कोई बात नहीं। महीना पूरा होगा जी 1.5। समर्पण, पूरा समर्पण कर देना बस। हमारे हाथ में क्या है समर्पण के सिवा, और हमारा है भी क्या। हाँ बाबा, न्यू इस बात से, न्यू की न्यू बात से। जिसका उसका उसको उसी को ही दे रहे। तो वो न्यू। एक्चुअली कोई देना नहीं होता, उसी का उसी को लौट देना। माने क्या है, इस जेब से पैसे निकाले इस जेब से दे दिए, उसका मतलब क्या हुआ? कोई दिया क्या? दिया वो दिया जैसा नहीं होता। ऐसा ही है, परमात्मा का ही सब कुछ है। तो हाँ, समर्पण भी उसको शब्द नहीं है, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा प्राकृतिक भाषा है, तो प्राकृतिक भाषा में समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इसलिए समर्पण। बात ऐसी ठीक है। सर जी, दया हुई, जिंदगी संवार दी। हाँ हंसते हाँ हंसते में चली गई थी। हाँ 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 ओ, 50-52 की उम्र होगी, इतना सामर्थ्य भी ना बचा। काल न खा लिए पाड़ के, क्यों किंतु परंतु ये वो। लेकिन अब रुकने लगा, माना कि यार ये तो संसार की झूठ है, सच तुम रखाई, ये तो और कुछ भी। एकदम बराबर है, लेकिन एकदम बराबर। झटका पटकी तो बाबा ये काल करता है ना। नहीं, जब हमको सत का जुड़ा हो जाता है ना, तब हाँ ये काल कुछ नहीं कर सकता। देखो, ये जो ठीक है। दो प्रकार होते हैं। जो परमात्मा होता है ना, वो सत होता है, शाश्वत, हम्म सनातन भी कह सकते हैं हम, यानी आजन्मा, आदि अनादि से, बराबर। हम्म और वो सत में एक होता है असत। तो सत में से ही असत की निर्मिति हो जाती है। जैसे ये 35 लाख ब्रह्मांड निर्माण हो गए, इसको हम असत कहते हैं। सत तो एक ही होगा, सत तो दो नहीं हो गए ना। हाँ, लेकिन सत का दूसरा एक क्या होता है, सत से ही एक निर्मित हो जाता है असत। तो असत क्यों? तो ये जो 35 लाख ब्रह्मांड निर्माण हुए ना, उसको हम असत कहते हैं। असत माने असत्य। उसका मतलब असत का मतलब ऐसा होता है कि नाश होने वाले, यानी प्रकट हुए, जो भी प्रकट होता है उसका नाश होता ही है, बराबर। तो ये 35 लाख ब्रह्मांड की निर्मिति हो गई, तो कभी न कभी उसका नाश होता ही है, बराबर कि नहीं? तो जो नाश होने वाला होता है उसको असत कहते हैं, और जो कभी भी नाश नहीं होता वो जो अविनाशी है उसको सत्य कहते हैं। तो परमात्मा सत्य है, बराबर। तो और हम तो अभी जन्म ले लिए, ये कहाँ जन्म ले लिए? ये असत में जन्म ले लिए ना। ये जो 35 लाख ब्रह्मांड है, तो इसमें हमने जन्म लिया, इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, असत कहते हैं। बस असत से ही हमको सत्य की प्राप्ति करना है, ये तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है। क्योंकि ये ब्रह्मांड में, ये 35 लाख ब्रह्मांड में क्या है, सब असत असत ही है ना। क्योंकि सब मरने मिटने वाले हैं। जन्म होता है, कुछ दिन के लिए पालन होता है, बाद में मर जाते सभी। फिर वृक्ष हो, प्राणी हो, हम हो, प्रकृति हो, ये पूरे 35 लाख ब्रह्मांड हो ये। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो असत है ना, ये जब उसका ये नाश हो जाता है तो ये सत्य में विलीन हो जाती है। अब अभी विलीन का मतलब ऐसा नहीं समझना कि जैसे बूंद सागर में मिल गई तो एक जैसी हो गई, ऐसा नहीं। ये जो असत प्रकृति है, जब ये प्रकट होती है और कोई अब्ज अब्ज बरस में वापिस वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या शून्य हो जाती है, या वापस वो जो जिस बिंदु से वो प्रकट हुई, वो बिंदु को हम शिव कहते हैं। जिस बिंदु को प्रकट हो गई उसका फैलाव हो गया, वापिस वो सिकुड़ जाती है, और वो सिकुड़ जाती है और वो सत में
वापिस बैठ जाती है, यानी छुप जाती है, ऐसा समझो। बराबर। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे खोली है और कमरा है, कमरा में हम रात को सोने जाते हैं, सोते तो क्या करते, लाइट बंद कर देते हैं। बराबर। पूरा अंधेरा हो जाता है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि हम सब कुछ गायब हो गए या विलीन हो गए या अंधेरे में विलीन हो गए, ऐसा नहीं होता ना। हम है, लेकिन अभी या कमरे में सब कुछ वस्तु भी है, लेकिन अभी लाइट ना होने के कारण, अंधेरा होने के कारण वो दिख नहीं रही है। उसका मतलब वो नष्ट नहीं हो गई। बराबर। जैसे बत्तियां जलेगी या दिन हो जाएगा, वापस जो भी वो वस्तु है कमरे के अंदर वो दिखने लगेगी। बराबर कि नहीं? तो ये जो सत्य असत्य का जो खेला है, इसलिए कहते हैं कि परमात्मा भी आदि अनादि है और प्रकृति भी आदि अनादि है। तो आदि अनादि कैसा? परमात्मा को तो हम पहचानते हैं कि चलो वो सत्य है, बराबर, वो तो आज जन्मा है, लेकिन इसके बीच में ऐसा समझो कि ये परमात्मा जो है सागर है, सागर जैसा बड़ा है, ऐसा समझने के लिए। बराबर। और उसकी एक बूंद से ये 35 लाख ब्रह्मांड बनता है। बराबर। तो ये 35 लाख ब्रह्मांड जब वापिस सिकुड़ जाता है, यानी जैसा एक वृक्ष होता है, छोटा होता है, वापिस वो बड़ा 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 हो जाता है, वापिस ढह जाता है, लेकिन वो बीज छोड़ के जाता है ना उसका। बराबर। तो वो बीज जो है ना, वो सत्य में बैठ जाता है, ऐसा समझो। बराबर। कुछ कालावधि के बाद में वही बीज का वापिस वृक्ष बन जाता है। वैसा ही ये 35 लाख ब्रह्मांड सिकुड़ जाते हैं, यानी वापिस उसका बीज तैयार हो जाता है, और वो बीज वो सत्य में बंधा हो जाता है, यानी वो सत्य के अंदर सो जाता है, ऐसा समझो। बाद में वापिस उसका जैसा कुछ टाइम आएगा, पीरियड आता है, वापिस उसका फैला हो जाता है, वापिस 35 लाख ब्रह्मांड बन जाते हैं। ऐसा ये सिलसिला चालू है, यानी बीज, ये 35 लाख ब्रह्मांड बीज से उत्पन्न हो जाते हैं। बराबर। वापिस वो सिकुड़ जाते हैं, वापिस यानी बीज स्वरूप में आ जाते हैं, और वो जो बीज है वो सत्य में छुप जाता है, यानी दिखता नहीं। जैसे मैंने कहा कि रात के अंधेरे की खोली में हम सो जाते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, तो अंधेरे में हम भी दिखते नहीं किसी को, और जो भी कमरे में जो भी वस्तुएं है वो भी गायब हो जाती है। गायब होना माने ना दिखना, बस इतना ही होता है। वैसा ही ये जो बीज है 35 लाख ब्रह्मांड का, ये वापिस सिकुड़ जाता है और सत्य में आराम करता है, तो और वापिस वो ये हो जाता है, वही बीज में से फैला हो जाता है। यानी ये जो प्रकृति है ना, ये भी आदि अनादि है समझ में। लेकिन ऐसा है ये जो प्रकृति है, ये जो 35 लाख ब्रह्मांड है, तो परमात्मा के मुकाबले, यानी मैंने कहा ना, परमात्मा एक सागर है समझो, समंदर है, तो उसमें से एक बूंद लिए पानी का, समंदर के पानी का एक बूंद लिए, तो वो एक बूंद माने ये 35 लाख ब्रह्मांड है, बाकी तो वो सत्य वैसा की वैसा बच जाता है। बराबर। तो वो जो सत्य है, और उसमें से एक बूंद से ये प्रकृति निर्माण हो गई, ये 35 लाख ब्रह्मांड। बराबर। ये असत है। असत क्यों? तो ये पैदा होते हैं, नाश होते हैं। नाश माने वापिस सिकुड़ जाते हैं और सत्य के अंदर छुप जाते हैं। बराबर। वापिस ये ऐसा क्रम चलता ही आया है, ऐसा क्रम। अभी ये जो क्रम है ना, यानी बीज रूप में आते हैं, वापिस उसका वृक्ष बन जाता है, वापिस बीज बनता है। तो ये जो क्रम चल रहा है ना, अभी ये जो बिग बैंग है ना, या अभी का जो 35 लाख ब्रह्मांड का जो फैलाव है ना, तो ये 84 वाला है, 84, उसको 84 वाला बिग बैंग कहते हैं। ये आगे आगे जाके 112 तक रुक जाता है, आया समझ में। फिर जब वो 112 पूरा हो जाता है, तो वापिस वो इसके अंदर गड़प हो जाता है। तो अभी उसके बाद क्या होता है? तो यही होगा, चक्र चल ही रहेगा। बराबर। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि प्रकृति भी आदि अनादि है, लेकिन उसका स्वरूप अलग है। लेकिन जो परमात्मा का जो स्वरूप है ना, वो सतह ही है। मुख्य रूप क्या है उसका? सतह ही है, उसका नाश होता ही नहीं, वो तो आजन्मा है। बराबर। ये प्रकृति तो भी, वो भी आजन्मा है, लेकिन उसमें कुछ ट्रांसफर होता है, यानी बीज से वृक्ष बन जाता है, वापिस वृक्ष कुछ साल के बाद ढह जाता है,
मिट्टी बन जाता है, लेकिन बीज छोड़ देता है, बराबर, वापिस बीज का वृक्ष बनता है। ये सिलसिला चलता है, इसके लिए उसको असत कहा है तो दोनों भी आजन्मा ही ऐसा ही समझो, क्योंकि सत से तो निर्माण हुआ है, इसलिए उसको हम असत कहते हैं। तो अभी हम असत में रह रहे हैं, बराबर। तो बोलो बोलो बोलो। हाँ, कुल मिला के बात है कि ये शरीर भी तो जड़ी है, लेकिन इसका भी सहारा तो मिल रहा है ना जी, वही बात है उसमें। तो फिर बराबर है ना, ये जो शरीर है ना, प्रकृति, ये प्रकृति है हमारे शरीर, बाकी क्या है। और देख लो इसके अंदर से जब से सारी घटनाओं को फिर आ रही है, ऐसे वो बात है ना। हाँ बराबर है। देखो अभी ये 35 लाख ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर हम है, तो हमारा क्या अस्तित्व है समझो। मैंने कहा ना, एक उदाहरण दिया था कि एक प्लास्टिक का आदमी जैसा एक ये बनाओ, मनुष्य लकड़ी का बना था आपने? नहीं, मनुष्य जैसा एक फुगा बनाओ चाहे तो, बराबर, रबर का फुगा, और उस रबर के फुगा आप मनुष्य आकार बनाओ, उसमें ठस ठस के वालू भरो, वालू रेती होती है ना, रेती भरो, पूरा रेती भर दो, बराबर। तो वो रेती में से एक रेती का कण लिए ना, उसको पृथ्वी कहते हैं हम, और उस कण के, पृथ्वी के कण में हम रहते हैं। तो सोचो, तो वो ब्रह्मांड, ये 35 लाख ब्रह्मांड कितने बड़े हो गए। यानी मनुष्य के आकार में जो रेती हमने भरी ठस ठस के, उसमें से एक रेती का कण लिए तो वो हुआ है पृथ्वी। बाकी जो रेती के कण जो कितने बचे फिर सोचो, तो वो जो पूरा है उसको हम 35 लाख ब्रह्मांड कहते हैं। तो 35 लाख ब्रह्मांड तो ये हुआ। तो मैंने क्या कहा, ये 35 लाख ब्रह्मांड एक बूंद है, सागर का बूंद है। तो समझो सागर, समझो परमात्मा है, तो वो एक बूंद से ये निर्माण हो जाता है, प्रकृति निर्माण हो जाती है, बराबर। बीज स्वरूप पे वापिस उसका फैलाव हो जाता है और वापिस वो सिकुड़ जाती है, बीज स्वरूप पे वापिस सत के अंदर मस्त पैके आराम करती है। तो हमारा उद्देश्य वही है, बराबर। तो हम अगर इसी जन्म में, और वो जो सत का ही हम स्वरूप है ना, यानी सत हमारा बाप है, हम तो अभी असत में रह रहे हैं ना, इसलिए हम खुद को आत्मा कहते हैं, और वो जो सत है वो तो परमात्मा है। अब देखो परमात्मा कितना बड़ा है हमारा बाप, और हम कितने छोटे हैं, लेकिन हमारा डीएनए एक है, बराबर। वो सत का यही बीज हमारे अंदर है, उसको हम चैतन्यता कहते हैं, बराबर। तो ये जो चैतन्य है और परमात्मा क्या महा चैतन्यता है, बराबर। इतना बड़ा फासला है हमारे दोनों में। तो लोग कहते हैं ना कोई कि आत्मा ही परमात्मा होता है, यानी हम जो है ना, हमारा अंदर का चैतन्य परमात्मा का अंश है, लेकिन ये अंश कभी भी वो परमात्मा में विलीन नहीं होता। जैसे मैंने कहा ना, ये बीज का वृक्ष बन जाता है, वापिस वो वृक्ष कई बरस में ढह जाता है और बीज छोड़ के जाता है। यानी ऐसा समझो, जो ढह गया वृक्ष है वो बीज के स्वरूप में वापिस सूक्ष्म बन जाता है, बराबर। तो ऐसा ही हम आत्मा जब परमात्मा में अभी जैसे विलीन हो गए, जो भी सार शब्द सुन रहा है, तो जो सत के अंदर जो धुन चल रही है वो हम सुन रहे हैं, तो हमारा तो कनेक्शन तो अभी हो गया। देखो ये असत में से हमने कनेक्शन करवा लिए, किससे? सत को किए। क्यों किए, कैसे किए? तो हम आवाज सुन रहे हैं ना, अखंड निरंतर आवाज सुन रहे हैं, उसका मतलब क्या, हमारा जुड़ाव हो गया। यह प्रकृति, यह असत प्रकृति में से हमने सत प्रकृति से जुड़ाव कर लिए है, बराबर। फिर अभी ये प्रकृति का कुछ भी हो, उसका कितना आगे फैलाव हो जाओ। अभी ये 84 वाला बिग बैंग है ना, तो अभी तक इसका फैलाव 13% हो गया, 13% हो गया, और कितना बाकी है फैलाव, यानी 100% समझो, तो अभी 13% होगा, बाकी परसेंट, तभी ये पूरा 84 वाला बिग बैंग पूरा हो जाएगा। और फिर 85 वाला 85, फिर 86, ऐसा करके 113 हो जाते हैं, 112 हो जाते हैं। तो वो जाने तो उसमें क्या जाना है। तो ये प्रकृति का ये हो जाता है। लेकिन हमने अगर जीते जी सत की प्राप्ति की या सत को समझ लिया, समझ नहीं लिया, अभी हमने आपको सार शब्द की प्राप्ति करा दी, उसका मतलब आपको मैंने जानकारी नहीं दी कि बस वो एक धुन होती है, बस ये हो गई जानकारी, बराबर। लेकिन अगर परमात्मा एक धुन है, अखंड निरंतर चल रहा है, आदि अनादि से वो अगर धुन चल रही है, वहाँ जो सागर जैसा परमात्मा है, और वहाँ ये जो धुन बज रही है, उसकी प्राप्ति हमने जितनी जी की ना,
तो आगे वाले तो अभी हमको बिग बैंग तो बहुत सारे होने वाला है, और एक बिग बैंग जो होती है अब जो बरस होती है, बराबर, वो क्या ऐसा छोटा मोटा नहीं होती है, तो बहुत अब जो में एक बिग बैंग चलता है। और फिर हम कितना हमारा जन्म होता, समझो हमने जितने जी परमात्मा को प्राप्त नहीं किए तो क्या होने वाला है, जैसे प्रकृति सिकुड़ जाती है, बीज बन जाती है, उसमें हम वापिस उसके अंदर ही रहेंगे, वापिस वो प्रकृति का फैला हो जाता है, उसमें भी हम फैल जाएंगे, यानी हमारे जन्म होते जाएंगे। बाकी क्या है, कब तक जन्म होते जाएंगे हमारे, कब तक हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, जब तक हम सत्य की प्राप्ति नहीं करते। जीते जी अभी हमने सार शब्द की प्राप्ति की है, क्या किया हमने, जीते जी प्राप्त किए ना, इसके पहले किसी ने नहीं की, बराबर। ये सिर्फ जो बात होती ये कबीर साहब को ही मालूम थी, क्योंकि हम कबीर साहब ही परमात्मा के अवतार हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात बताई। इसके पहले ये बात किसी को नहीं मालूम थी, इसके पहले इतना ही मालूम था कि ये असत प्रकृति के ही बारे में सबको मालूम था कि यह असत प्रकृति है और उसमें एक चैतन्यता है और वही आत्मा है और वही परमात्मा है, बस ये 35 लाख ब्रह्मांड के बाकी कुछ नहीं रहता, ऐसा ही उन्होंने कहा। ये ऐसा कहते हैं लोग कि वो जो परमात्मा है ना वही 35 लाख ब्रह्मांड रूप धारण करता है, आकार में आ जाता है, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन वो कबीर साहब ने गलत कहा है, ऐसा नहीं होता, वो सागर है, ये सागर रहता है, हम आत्मा है, आत्मा ही रहते, हम उसके अंदर विलीन हो जाते हैं। यानी मैं कहता हूँ ना कि जब हम सार शब्द की धुन सुनते हैं उसका मतलब हम परमात्मा की उस क्षण से गोद में ही रहते हैं, माने अभी हम परमात्मा के अंदर सिकुड़ गए हैं, वहां हम बैठ गए, हमको जगह मिल गई है और वो जगह भी आनंद भरी है, वो कोई पत्थर जैसी नहीं है, बराबर कि नहीं। लेकिन ये क्या, ये हमने कैसा किया, ये हमने जितनी जी प्राप्त कर रही है सत्य को। अभी देखो आपको ये प्राप्त हो गया, सार शब्द की प्राप्ति होगी, बाकी लोगों को हुई क्या ऐसा, उनको मालूम ही नहीं। उनको तो यही कंफ्यूजन है कि ये जो 35 लाख ब्रह्मांड है यही परमात्मा है कि इससे परमात्मा अलग है, उनको कुछ मालूम नहीं। वो यही कहते हैं कि ये 35 लाख ब्रह्मांड माने ही परमात्मा का प्रतीक है। क्या कहते हैं वो, यही 35 लाख ब्रह्मांड ही परमात्मा है, वही सिकुड़ जाता है, वही प्रकट हो जाता है, उसका स्वरूप प्रकट कर देता है, बराबर। ऐसा सिलसिला चलता है, इसलिए वो कहते हैं कि ये सिलसिला आदि अनादि से चल रहा है, इसमें परमात्मा आदि अनादि है। इन्हें वो ऐसे उनको क्या करते हैं, दूसरा मार्ग से वो बताते हैं और वही कहते हैं कि अंदर जो चैतन्यता है हमारे अंदर वो आत्मा ही है और बाहर जो फैलाव जो है प्रकृति में, ये असत प्रकृति में, वही भी आत्मा का ही फैलाव है। यानी वो कहते हैं कि ये जो पूरी प्रकृति ही आत्मा है और हमारे अंदर भी आत्मा है, हमारे बाहर भी आत्मा है और अंदर भी बाहर है, दोनों तरफ आत्मा ही है। पिंडे जो ब्रह्मंडे जो पिंड है ना, वो उसी में आ गए। लेकिन कबीर साहब ने वो नहीं कहा, वो तो कबीर साहब ने यही कहा ना, मैं अंड पिंड ब्रह्मांड के परे हूँ, परे हूँ। हाँ, ये तो आपने समझाई बाबा, ये बात तो हमारे को नहीं कबीर साहब ने बताई। हाँ पहले बराबर, हाँ पहले क्यों नहीं आती थी, तो पिंडे सो ब्रह्मांडे क्यों, तो जैसा वो लोग कहते हैं ना कि यही परमात्मा साकार रूप में आ जाता है, यानी 35 लाख ब्रह्मांड में साकार हो जाता है, वापिस सिकुड़ जाता है, यानी ऐसा बिग बैंग चलता है, उनका यही कहना है। लेकिन कबीर साहब ने इसको नकारा है, ऐसा नहीं, सत्य जो है ना वो सागर है, वो ऐसे वैसा, उल्टे हम सागर में आराम से बैठ जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे खोली के अंदर हम रात को सो जाते हैं, बराबर, यानी सिकुड़ जाते हैं, उस क्षण हमको कोई समझ में नहीं आता कि हम कौन है, कहाँ है, क्या आता पता चलता है क्या, तो उसका मतलब हम मर गए ऐसा थोड़ी होता है क्या, वापिस सुबह तो उठते ही ना हम। हाँ जी, तो वैसा ही ये 35 लाख ब्रह्मांड का जब अब जो बरस हो जाते हैं, कई गुना अब जो उसका एक जैसी उम्र हो जाती है पूरी। जैसा मैंने अभी कहा कि अभी ये 84 वाला बिग बैंग चालू है, अभी ये 30% फैला है और उसको 100% फैलना है। जब वो पूरा फैल जाता है 100%, तो वापिस वो लास्ट में सिकुड़ जाता है, वो वापिस बीज बन जाता है और सत्य के अंदर, परमात्मा के अंदर आराम से बैठ जाता है। यानी परमात्मा विलीन नहीं होता, वापिस वो फैलता है, बीज का वापिस वृक्ष बनता है। वैसा वही
उसका वापिस ये ब्रह्मांड बनते हैं और उसी में पृथ्वी होती है। फिर ऐसा ये चलता है, एक सब ऐसा एक कल्पना करो। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, कबीर साहब ने यही बताया है, बाकी लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं था। तो इसलिए देखो, हर धर्म, हर पंथ, हर गुरु गद्दी समझो, हर संस्थाएं आध्यात्मिक वाले समझो, वो उनके एक क्या कहते हैं, उनके बुद्धि से वो उसका अर्थ लगाते हैं और ये फिर यही सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिर ये बोलता है ये मेरा सच है, ये बोलता है मेरा सच है, ये बोलता है मेरा सच है, इसी से सब गड़बड़ हो गई। लेकिन कबीर साहब जब आए ना, तो उन्होंने पूरा खुला करके दिखा दिया था। ये कोई मैं मेरे मन से तो नहीं बता रहा हूँ, यह जैसे उन्होंने जैसे बताया वैसा मैं बता रहा हूँ। हाँ, इतना ही हो गया कि जो भी गुरु लोग होते हैं या कोई बाकी लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका जैसा ज्ञान है उसी ज्ञान के दोहे वो चुनते हैं। आया समझ में? अगर किसी गुरु को गुरु का बढ़ावा देना है कि बस गुरु ही श्रेष्ठ है, हमारी पूजा करो, हमारी आरती करो, तो वो क्या करता है, तो कबीर साहब ने जितने दोहे निकाले ना, वो गुरु के ही दोहे का ये कर देता है, प्रसार प्रचार करता है। देखो गुरु की महिमा, बस आप परमात्मा बिरमात्मा कुछ जानो मत, बस हम ही परमात्मा है, देखो ये दोहे क्या कह रहे। ये हो गया गुरु का परमोट। कोई बोलता ओम सोम ही परमात्मा है, तो वो क्या करते हैं कि कबीर साहब ने जो भी ओम सोम के बारे में जितने भी दोहे निकाले हैं वही प्रमोट कर देता है, बराबर। कबीर साहब ने तो सब कुछ कहा है, ओम भी कहा है, सोम भी कहा है, प्रकृति भी कहा है, परमात्मा भी कहा है, सार शब्द भी कहा है, मन के ऊपर भी उन्होंने कहे, शरीर के ऊपर भी कहे, उनके खुद के ऊपर भी कहे, क्या नहीं कहा उन्होंने। लेकिन लोग क्या करते हैं, इतना ज्ञान कर दिया जितना बालू वेद जी। हाँ, उन्होंने 33 अरब ज्ञान उन्होंने तो दिए ना पूरे, बराबर। अभी देखो, अभी एक ही उदाहरण लो, मैं अभी कितने दिन से ये ऑनलाइन वाले प्रवचन कर रहा हूँ, 1 बरस से कर रहा हूँ, बराबर। अभी ये कितना होगा, 360 वाला होगा। 1 बरस में कितने ये होते हैं, 1 बरस में 365 दिन होते हैं कि नहीं जी। तो अभी ये मेरे ख्याल से 360 या कुछ तो भी चल रहा है, यानी ऐसा समझे 1 बरस पूरा हो गया। अभी 1 साल पूरा हो गया, उसमें 1 दिन का भी कोई अंतर नहीं है, 1 दिन भी कोई खाड़ा नहीं है। हम क्या कहते हैं उसको, गैर हाजिर नहीं है, खाड़ा नहीं है, अंतर नहीं है। 1 दिन का भी ऐसा हुआ क्या कि उस दिन आया ही नहीं आपका प्रवचन, ऐसा नहीं हुआ ना, निरंतर चल रहा है। अभी ये समझो कि 1 बरस से मैं जो ऑनलाइन वाले बोल रहा हूँ उसमें कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी खंड नहीं है। बात क्या करता हूँ, बात बस सिर्फ और सिर्फ सार शब्द की करता हूँ। लेकिन ये सार शब्द समझाने के लिए मुझे कितने प्रवचन करने पड़े, 1 बरस तक निरंतर प्रवचन करने पड़े। बात तो कितनी इतनी है। तो वैसा ही कबीर साहब ने भी ये किया कि वो सार शब्द समझाने के लिए पूरा ये करना पड़ा ना, ABCD से शुरुआत करनी पड़ी ना, A-I से शुरुआत करनी पड़े ना। जैसा बच्चों को जाना पड़ता है स्कूल में, तो A-I सिखाते हैं ना, ABCD सिखाते हैं ना, फिर उससे धीरे 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 आगे आगे जाके, बराबर। लेकिन कोई क्या करता है, जिसका 10वीं ही सीख गया है, उसके बाद में वो सीखा ही नहीं, तो वो क्या करता है, 10वीं वाला ही पुस्तक लेता है, 10वीं वाला सर्टिफिकेट दिखाता है। बस यही परमात्मा कबीर साहब ने कहा है, बस इसके आगे कुछ नहीं। अरे भाई, तेरी 10वीं से 10वीं तक कक्षा हो गई है, बराबर, तू आगे गया ही नहीं, या तेरी बुद्धि नहीं चली, या जो भी होगा परमात्मा की कृपा दृष्टि तेरे ऊपर कम हो गई, 10वीं तक हो गई, इसलिए तू 10वीं का ही डिंगोरा पिट रहा है। बस 10वीं के आगे कुछ नहीं होता, 10वीं के आगे कुछ नहीं। लेकिन ऐसा होता है क्या? अरे स्कूल होने के बाद कॉलेज होता है, बराबर, ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। तो ये बात है ना, तो ये जिसको समझ में आएगी, देखो 33 अरब ज्ञान समझाना या समझ में आना, देखो उसके लिए कितना ये चाहिए, कितना जिगर चाहिए, बराबर। ये तो मुझे तो ये देखो, मुझे तो ये रेडीमेड मिल गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसके पहले ऐसी घटना हुई नहीं, बराबर। तो लोग फिर कबीर साहब ने क्या कहा, बस फिर वही 33 अरब ज्ञान में ही ढूंढते रहे। फिर जिसको जिसको जो भी हाथ लगा
जैसे कोई गोताखोर समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं ना, जिसके हाथ में, किसी के हाथ में रेती लग जाती है, वो बोलता है अरे इसके नीचे रेती है, तो किसके हाथ में मोती भी लग जाते हैं, तो किसके हाथ में क्या कुछ भी लगता है ना, तो कैसा गोता लगाया या उसकी कितना वो सांस अंदर रोक सकता है, उसकी कैपेसिटी चाहिए ना, या कोई कितना अंदर डीप में जाता है समुद्र के, तो जैसा जैसा वो डीप में जाएगा उसको उतना मिलेगा, अलग अलग चीजें, वस्तुएं, अमूल्य चीजें मिलेगी। ऐसा ही ये ज्ञान है ना। तो 33 अरब में कितना आपने गोता लगाया। एक कोई गुरु अगर ओम सोम तक ही पहुंच गया तो वो वही बोलेगा ना, बस ओम सोम के परे कुछ नहीं है, बराबर कि नहीं। कोई बोलेगा ओम ही बताया है परमात्मा कबीर साहब ने, कोई बोलेगा सोम ही बताए, कोई बोलेगा सार शब्द ही बताया है, लेकिन सार शब्द बताया है वो सिर्फ बोलेगा कि बताया है, वो उसका वर्णन भी करेगा, हाँ सार शब्द ऐसा ऐसा कुछ तो भी धुन होता है बस, लेकिन उसकी प्राप्ति उसको भी नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ, जानकारी हो सकती है सार शब्द के बारे में, इसके पहले भी वो तो लिखा ही है ना, सार शब्द के बारे में कबीर साहब ने लिखा है, लेकिन एक्चुअली में सार शब्द क्या होता है प्रैक्टिकल में ये किसी को नहीं मालूम था, बराबर। और यही कबीर साहब ने उस टाइम 650 बरस पहले लिखा था कि एक मेरा बंदा आ जाएगा और वो सार शब्द का आपको भेद बताएगा, लेकिन वही सार शब्द लखाने के लिए मैं खुद लोगों के घर घर में जाऊंगा। जब मैं जाऊंगा तो मेरी परछाई नहीं दिखेंगी, गुप्त रूप से जाऊंगा और सार शब्द का लखाव करूंगा। किसको? जिसको ये भेद मिल गया, यानी मेरे से भेद मिल जाता है, फिर उसी भेद के अनुसार आप लोग करते हो और आपको सार शब्द की प्राप्ति होती है। जब आपको सार शब्द की प्राप्ति होती है, यानी सार शब्द आपको प्राप्त होता है या परमात्मा आपको प्राप्त करता है, तो वो घटना जो घटती है वो आप और परमात्मा के बीच वाली होती है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं। मैं भेदी गुरु, मैंने सिर्फ भेद बता दिए, तो मैं क्या करता हूँ, भेद क्या करना है, जाओ प्रवचन सुनो, ऑनलाइन वाले प्रवचन मेरे सुनो, सिर्फ ऑनलाइन वाले सुनो, बस सुनते 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 आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यानी मैंने ये जो प्रवचन में भेद प्रकट कर दिए, बराबर, तो आपको भेद के अनुसार आपको एक समझ में आता है, अरे आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, क्या अंड क्या है, पिंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ये समझ में आता है ना। और बाकी लोग क्या करते हैं, वो 33 अरब ज्ञान में ही डूबते हैं, वही दोहे पाठ करते हैं, रटाते हैं, उसका अर्थ भी बताते हैं, लेकिन किसको बोले कि भाई अंड क्या होता है हमारे शरीर में, चलो ये जो हमारा पूरा शरीर है ये तो 35 लाख ब्रह्मांड है, बराबर, ये तो हमें मालूम है, ये तो बीज है ब्रह्मांड का। आपने कहा ना अभी पिंडित ब्रह्मांडी, तो ये पूरे ब्रह्मांड जो है ये हमारा शरीर है, बाकी क्या है उसमें। तो ये शरीर के अंदर में कौन सा अंड है, कौन सा पिंड है, कौन सा ब्रह्मांड है, ये कोई नहीं बताता, क्योंकि उन्होंने रटाया ज्ञान होता है। लेकिन कबीर साहब ने कितना सीधा बताया, ये तो अपने को भी आता है। जैसा हमारा कमर का नीचे एक वाला भाग क्या रहता है, वो अंडा से रहता है ना, उसको हम अंडा कहते हैं, बराबर। स्त्री का भी नीचे वाला, कमर के नीचे वाला भाग क्या होता है, उसमें भी अंड बीज जाते हैं तभी गर्भ की धारणा होती है ना जी। उसका स्त्री का भी अंडा बीज होता है ना, वैसा हमारा अंडा बीज होता है, दोनों का भी मिलन से बच्चा पैदा होता है। तो कमर के नीचे वाले को हम अंडा कहते हैं, अंड कहते हैं, और ऊपर से फिर कमर के ऊपर यानी गले तक ये होगा पिंड, बराबर, इसको हम पिंड कहते हैं। और ये जो मस्तिष्क जो है यानी गले के ऊपर वाला जो भी पूरा हिस्सा है या मस्तिष्क वाला पूरा हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। देखो अगर हमको ब्रह्मांड की खोज करनी है तो हमें मस्तिष्क में ही जाना पड़ता है ना जी, या ब्रह्मांड की खोज करने हमको बीच में ही गोता लगाना पड़ता है ना, शरीर के अंदर। जो लोग बोलते हैं ना आंख बंद करो, कान बंद करो, तो वो कहाँ जाते हैं, वो अंदर ही जाएंगे ना, ब्रह्मांड के अंदर ही जाएंगे या पिंड के अंदर जाएंगे, समझो अंड के अंदर जाएंगे, कुछ भी जाएंगे, लेकिन बीच में जाएंगे, ऐसा मैं कह रहा हूँ। 35 लाख ब्रह्मांड में ही जाएंगे, घूमेंगे, फिर उसमें ये फिर 35 लाख ब्रह्मांड में जो भी कुछ उनको हासिल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, जो सागर में गोता लगाता है फिर उसको जो भी हाथ में लगता है, तो ऐसा ही जो भी लोग अंदर गोता मारते हैं फिर उनको कुछ किसको सुनाई देने लगता है, वो बोलता है यही परमात्मा है,
बराबर। किसको आंख बंद करके कुछ कुछ दिखाई देने लगता है, वो बोलता है यही परमात्मा है, बराबर कि नहीं। ऐसे ये बनते गए, ऐसे ही संस्था बनते गए, फिर इसी के ऊपर पंथ बनते गए, इसी के ऊपर धर्म बनते गए, अंदर में गोता लगाए, फिर अंदर में जो भी उनको अनुभूति हो गई उन्होंने लिख डाला। फिर किसने इसको परमात्मा कहा, किसने उसको परमात्मा कहा, किसने स्वर को परमात्मा कहा, किसने व्यंजन को परमात्मा कहा, यानी 52 अक्षर को मंत्र वालों को परमात्मा कहा, तो किसी ने धुन सुनी अंदर में तो उसको परमात्मा कहा। ऐसे धर्म बनते गए, बाकी क्या है। लेकिन असल में क्या बात है, कबीर साहब ने ये क्या है, अंड पिंड ब्रह्मांड की बात ही छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं है, ये तो असत है। असत ये ने क्या है, ये जन्मता है और ढह भी जाता है, कुछ दिन के लिए उसका पालन होता है, कुछ दिन रहता है। इसको हम तो ओम कहते हैं ना, ओम माने क्या, अ उ म, बराबर, या उसको गॉड कहते हैं, GOD, जनरेशन, यानी हम पैदा होते हैं, सब कुछ सभी पैदा होते हैं, कुछ दिन रहते हैं। ओ माने ऑपरेटर, कुछ दिन सबका पालन होता है, और डी माने डिस्ट्रॉय, सबका एक न एक दिन मृत्यु हो जाता है। GOD गॉड, इसको तो गॉड कहते हैं। इसको भी अ उ म, यही अ का मतलब, उ का मतलब, म का मतलब, यही तीनों है ना, जन्मना, पालन होना, और इसको ओम कहते हैं। यानी ये जो पूरा जो 35 लाख ब्रह्मांड है, इसको कभी ओम कहो, इसको गॉड कहो, जो भी कुछ कहो, लेकिन इसका जो ज्ञान देने वाला जो होता है ना, उसको हम भगवान कहते हैं, बराबर। जो कोई अवतार पुरुष होते हैं ना, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, या जो भी जिसको भगवान कहते हैं, तो भगवान क्या है, भगवान का मतलब होता है मैसेंजर। वो कहता है कि वो परमात्मा के बारे में बताता है, कि ईश्वर के बारे में बताता है, जो भी ईश्वर के बारे में बताता है उसको हम भगवान कहते हैं, बराबर। तो फिर कोई जैसा जिसको रिजल्ट मिला, या जिसकी जैसी रिसर्च हो गई, जैसे जिसने खोज की, उन्होंने वैसा परमात्मा के बारे में बताया, लिखाया, बराबर। फिर राम के ऊपर जिसकी भावना, वो जो राम जी ने जो भी परमात्मा के बारे में कहा, तो फिर उसको फॉलो करता है। कृष्ण भगवान ने फिर परमात्मा के बारे में जो भी कहा, अगर कृष्ण को मानने वाले फिर वही मानते हैं। तो ऐसे ही हर एक भगवान के जो भी मान्यता है, उन्होंने जो भी कोई रिसर्च निकाली, खोज निकाली, उसमें से वो बताते देते हैं और भगवान कहलाते हैं, बराबर है ना। भगवान का दर्जा क्यों नहीं मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के बारे में कुछ तो भी बताया, कुछ तो भी खोज किए, कुछ तो भी नतीजा निकला। लेकिन कबीर साहब जब आए तो उन्होंने ये सब राज खोल दिए कि ये जो बातें हो रही ना, सभी लोग जो भगवान जो खुद को कह रहे हैं ना, तो इन्होंने ये 35 लाख ब्रह्मांड की बातें की, लेकिन इसके बाहर ये जन्मता कहाँ है और कहाँ सिकुड़ के बैठ जाता है, वापिस कैसा आता है। तो ये सभी बातें 33 अरब ज्ञान में कबीर साहब ने बताई। अभी जिसकी जितनी खोज होगी उसको उतना पता चलेगा, लेकिन आज तक किसी ने वो खोजी नहीं, क्योंकि कबीर साहब ने यही भी कहा कि मैंने 33 अरब ज्ञान बखाए, लेकिन उसमें सारे शब्द छुपाए। देखो तो कबीर साहब ने बोले कि मैंने सब कुछ बताया, लेकिन सारे शब्द नहीं बताया, बराबर, क्योंकि सारे शब्द ही परमात्मा है, सारे शब्द ही कबीर जी है, बराबर। और जैसे जो भी जिस वस्तु का मालिक होता है ना, तो उस वस्तु की विल्हेवाट लगाना या उस वस्तु का कुछ भी करना वो उसके हाथ में रहता है, उसका मालिकाना हक तो उसको रहता है ना। वो किसी को फिर वो उसकी जो मालकी वाली वस्तु है वो किसी को गिफ्ट दे देता है, भेंट दे सकता है, या उसको बेच दे सकता है, या कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो मालिक वैसा ही वसीयत लिख सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकते, क्योंकि वो मालिक है। वैसे कबीर साहब को हम परमात्मा के अवतार क्यों कहते, क्योंकि ये उन्होंने यही राज खोल दिए। और राज खोला नहीं, ज्ञान गोष्ठी नहीं की। जैसे आज पंडालों में ज्ञान गोष्ठी करते हैं ना, जानकारी पे जानकारी, अरे तुझे ये मालूम है क्या, अरे तुझे फिर कुछ मालूम नहीं है, फिर कुछ, और तुझे कुछ मालूम है क्या, अंदर में इतनी पंखुड़ी होती है, इतने चक्र होते, फिर वो पंखुड़ी उसमें इतनी पंखुड़ी होती है, उसका तुझे कलर मालूम है क्या, उसमें क्या नाद हो रहा है ये मालूम है क्या, कुछ भी बात बोलने की क्या अर्थ भाई, तुझे मालूम है क्या, तुझे उसका क्या नतीजा मिला,
तो ये बाबा जी जो लफड़ा तो मिटा दिया आपने। हाँ, वो झंझट ही खत्म कर दिया सारा। हाँ, जब भी तो मैं कहूँगा आप समर्थ हैं, आप तो समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई बात ही नहीं है। इन बातों में तो न्यू है, बयानंद आ रहा है, हमारे साईं बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, पर ये लफड़ा ही मिटा दिया आपने। नहीं तो यो मन जो है ना, अभी भी कैसे सुनते हैं, जब भी ये कहता है इधर चल उधर चल, अरे मगर मान जाए, जब तो मैं कह रहा मगर बाबा काल तो तंग करे मीज मन पर गति मुका भी है लफड़ा। हाँ, तो देखो, यही परमात्मा को बार बार आना पड़ता है इसी को, और ये बताना पड़ता है, बराबर। तो इसी टाइम अभी घोर कलयुग में परमात्मा कैसे आ रहे हैं, उन्होंने क्या बताया कि मैं घर घर जाऊंगा, गुप्त रूप से जाऊंगा और सार शब्द का लखाव करूंगा, बराबर। तो अभी किसी का तो भी सहारा तो उनको तो लेना ही पड़ेगा। प्रकृति में आए तो प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा ना। देखो, आपको अगर कोई खोज करनी है, आप किसी स्टेट में गए, आपको कोई खोजबीन करनी है, कोई चोर पकड़ना है, कुछ भी करना है, तो आपको उसी स्टेट वाले पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा ना। क्या आप अपनी पुलिस लेके जाएंगे वो स्टेट में, चलेगा क्या ऐसा? वो तो मेरे साईं रत्न एक ही तो है, और उसमें से वो तो लिफ्ट है, सब कुछ ऊपर से जाता जाता लास्ट के लिए क्या है वो पहुंचने वाली बात है, और तो सब इसमें विलीन है ही सारा सब कुछ। तो यही बात होती है। तो यही ज्ञान फिर वो खुद का राज प्रकट कर देते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो देखो, वही जो सत्य है ना, वो हमारे अंदर में है। उसको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, तत्व क्या तत्वम, उसको तत्व भी कहते हैं। इसीलिए जो गीता में कहा है ना श्री कृष्ण जी ने, अगर तुझे और कुछ जानकारी अगर मालूम चाहिए, मुझे इतनी जानकारी है, मैंने तो भगवान के स्वरूप में तो सब कुछ बता दिए। देखो, गीता में श्री कृष्ण जी को भगवान कहा गया है, ईश्वर नहीं कहा गया। ईश्वर उवाच नहीं कहा गया है। क्या कहा है? भगवान उवाच। ये उसका मतलब क्या है? भग से जन्म ले क्या, इसलिए भगवान कहा गया शायद बाबा जी। हाँ, एकदम बराबर। भग से आने जाने वाले को सभी भगवान है, भगवान का अंश है। वो तो सिर्फ कबीर परमात्मा ही ऐसे हुए हैं, वैसे और तो क्या। हाँ, क्यों? तो देखो, बाकी राम हो, कृष्ण हो, बहुत सारे जो भी भगवान है बोल रहे हैं या हो गए हैं, हो चुके हैं, तो उन्होंने गर्भ से ही जन्म लिया ना, माँ के गर्भ से। और उनकी जो मृत्यु हो गई, वो भी जैसे हमारी जैसे होती है वैसी मृत्यु हो गई। फिर उनको दफनाया गया या जला दिया गया, वो जो भी कुछ जो धर्म से होता है। तो लेकिन कबीर साहब का ऐसा नहीं हुआ ना, उनका तो कोई प्रागट्य हो गया, वो तो कोई किसी गर्भ से तो नहीं आए। और 120 दिन रहकर वो खुद चले गए, लोगों के सामने चले गए, बराबर कि नहीं? 120 बरस रहे ना पृथ्वी पर। हाँ, तो फिर वो चले गए। तो इसलिए उनका कोई प्रकृति वाला नियम नहीं। तो वो तो खुद परमात्मा है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, बराबर। प्रकृति में आए, प्रकृति के जैसे रहे भी, लेकिन प्रकृति जैसे कुछ नियम उन्होंने बाजू रख के उन्होंने वो काम किया। ऐसा काम किसने भी नहीं किया दुनिया में पूरी पृथ्वी पर। ऐसा कबीर साहब जैसा नहीं हुआ, या कबीर साहब जैसे किसने दोहे भी नहीं लिखी। उन्होंने उतनी बड़ी ग्रंथ संपदा लिखी, उसके ऊपर बच्चे ये करते हैं, पीएचडी करते हैं हर एक दोहे में। इन्हें इतना आरत भरा हुआ है, और इतना सहज आरत भरा हुआ है, उसमें कोई छुपाया नहीं है, कोई कोड नहीं लगे हैं। कोई लोग करते हैं ना, जिसको ज्ञान नहीं होता वो बोलते हैं नहीं तू मेरे पास आ जाओ, ये दोहे में कोड लगा है, उसमें कोई छुपाया है। अरे परमात्मा क्यों छुपाए? दोहे किस लिए बनाए जाते हैं? साखियां किस लिए बनाई जाती है? लोगों को समझ में आने चाहिए ना, किस लिए बनाई जाती है ना। अभी ठीक है, उस टाइम की थोड़ी भाषा कठिन हमको लग रही है, इसी टाइम हमको लग रही है, बराबर। लेकिन उस टाइम के जमाने में वो लोगों को बराबर होती थी, बराबर के नहीं? हाँ जी। तो टाइम का ये फर्क रहता है ना। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि उस टाइम के जमाने में 400-500 बरस लोग हट्टे कट्टे होते थे, बराबर 500 किलो का वजन उठाते थे, ऐसा कहते हैं ना। ऐसा लोग वो टाइम के ऊंचे पूरे लोग होते थे। तो जैसा काल आ जाता है, फिर आगे जाके वो तो सब ये हो जाता है, कम हो जाता है। वो सब भी फिर प्रकृति में समावित है जी। वो उस समय की प्रकृति के हालात की वो ही बात होगी, फिर वो बात है जी। हाँ, हर भाषा लो आप, हर भाषा लो,
जब भाषा का जन्म होता है ना, तो जब पहली पहली भाषा होती है ना, वो कठिन होती है बहुत सारी, लेकिन वो लोगों को समझती है, उस टाइम के लोगों को। लेकिन वही पहले वाली भाषा अगर ये टाइम में अगर हम समझाने लगे ना, तो हमको कठिन कठिन लगती है। अरे ऐसा कैसे क्या कहा उन्होंने? अरे उस टाइम उन लोगों को सब समझता था। उस टाइम उल्टी वही भाषा या वही साकी या वही दोहा लोगों को एकदम खिलौना जैसा लगता था, बराबर, सहज लगती थी। अभी आपको नहीं आ रही है, या उस टाइम का टाइम के ऊपर, वो टाइम में लोगों को समझती थी, ये टाइम नहीं समझती। बस नहीं समझती इसका मतलब परमात्मा ने कोई कोड लगा दिए, ऐसा अर्थ नहीं निकालना, बराबर। सहज चीज लोग उल्टे कबीर साहब के दोहे गाते थे, गुनगुनाते थे, सब ऐसे मुख में आ जाते थे, चलते थे, बराबर। वो टाइम ही वैसा था, और दोहे के माध्यम से ही आध्यात्मिक का सब ये करते थे। और ऐसा कुछ नहीं कि कबीर साहब ने किया, हर स्टेट में जो भी संत हो गए ना, उन्होंने भी ऐसी ग्रंथ संपदा बहुत तैयार की है, दोहे भी तैयार किए, श्लोक तैयार किए। अभी समझो महाराष्ट्र में उसको अभंग कहते हैं, अभंग के रूप में बहुत सारे संतों ने परमात्मा के गुण गाए हैं, बराबर। कोई गुजराती स्टेट हो तो उसमें भी कोई संत हो गए, उन्होंने उनके कोई दोहे निकाले होंगे, उनके जैसे उनकी भाषा, समृद्ध भाषा उसमें लिखे हैं, ग्रंथ संपदा तैयार हो गई। तो अभी ये समझ में आया कि ये जो भगवान लोग हैं ना, तो ये इन्होंने सब ये 35 लाख ब्रह्मांड की ही बात की, ये नहीं उसके अंदर जो भी कुछ है ना वही बात की। लेकिन परमात्मा की बात उन्होंने भी नकार दी, क्योंकि उनकी पहुंच वहां तक नहीं थी, या ऐसा समझे जानकारी थी। जैसे गीता में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि तू किसी सत्पुरुष के पास जा, जो तत्व को जानने वाला होता है ना, तो वो तुझे मार्ग बता सकता है, जानकारी दे सकता है। ऐसा नहीं कहा कि तू उसके पास जा, वो तुझे परमात्मा ही लखा देगा, ऐसा नहीं कहा, या परमात्मा तुझे मिला देगा, ऐसा नहीं कहा। वो तत्वदर्शी होता है। वो तत्वदर्शी का मतलब क्या है? वो हर तत्व का उसको जानकारी होती है कि अग्नि तत्व क्या होता है, वायु तत्व क्या होता है, आकाश तत्व क्या होता है, फिर कर्म इंद्रिय क्या होते हैं, फिर ज्ञान इंद्रिय क्या होते हैं, फिर कितने प्रकार के शरीर होते हैं, यानी हर तत्व का वो अभ्यास होता है। तो ये जो तत्व, अगर तुझे परमात्मा का तत्व जानना है, तत्व किसको कहते हैं? तत्वम, वही जो परमात्मा है वही। अगर वही जानना है तो तुझे जानने के लिए, जानकारी के लिए तू उनके पास जा, वो तुझे बताएंगे। अभी मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि उस टाइम युद्ध होने वाला था ना, तो वो उतना तो बारीक बारीक नहीं बातें करते। लेकिन परमात्मा की बात बस उसी श्लोक में आ गई है। अगर तुझे परमात्मा जानना है तो तुझे तत्वदर्शी गुरु के पास जाना पड़ेगा। उसको हम वेदी गुरु कहते हैं, कि जो तत्व को जानता है, जानता नहीं, डायरेक्ट लखा ही देता है, ऐसा। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा जानकारी के लिए तू जा, मुझे तेरे को थोड़ा सा और ये प्रकाश आ जाएगा, तेरी बुद्धि और चलेगी, वो जाने दो, उसमें हमें नहीं जाना। अभी हमको मालूम हो गया वो तत्व क्या है, तो जो तत्व जो है हमारे अंदर जो आत्मा है उसको तत्व कहते हैं, बराबर। और परमात्मा सत्य है, बराबर, दोनों में फर्क है, ये तत्व है। और हमारा मनुष्य जन्म का क्या साफल्य है, या हमारा मनुष्य जन्म का उद्दिष्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? यही जो हमारे अंदर वाला जो तत्व है उसको सत्य की प्राप्ति करवा देना, सत्य को मिला देना, बस जी। तो ये तत्व कोई सत्य नहीं बन जाता मिलने के बाद, बस ये तत्व जो है, ये जो चेतनता है, वो महाचेतना में आराम से बैठ जाती है, आनंद भोगती है, सुख भोगती है, शांति भोगती है, जो भी कुछ होगा वो वहां हो जाता है। अभी ये तो प्राकृतिक भाषा में मैं भी नहीं कुछ कह सकता हूँ वहां क्या होता है, लेकिन हमें तो इतना मालूम है ना कि परमात्मा आनंद का सागर है, परमात्मा सुख का सागर है, परमात्मा शांति का सागर है, परमात्मा पवित्रता का सागर है। इतना तो हमें मालूम है ना, तो वैसा ही परमात्मा होगा ना। लेकिन वो जानने के बाद अभी तो हमने क्या किए, सिर्फ वो सत्य को हमें ये हो गई, सत्य की प्राप्ति हमें हो गई, जीते जी हो गई। तो अभी देखो हम जीते जी क्या है, तो हम तो असत में रह रहे हैं, और हमने जीते जी असत में रहकर सत्य की प्राप्ति कर ली है।
बराबर। यही सब बहुत सारे लोग जो कि या धर्म ग्रंथ समझो या धर्म समझो पंथ समझो, ये तत्व ही इसके में जाते हैं, ये तत्व ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या तत्व में ही परमात्मा ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं प्राप्त होता। वो अलग ही बात है ना। जैसे अभी आपको अभी वो तो अभी सार शब्द की आपको प्राप्ति हो गई तो आपको सत्य की अभी मालूमात हो गई, प्रैक्टिकल में मालूमात हुई ना। अगर यही नहीं मालूमात होती तो कोई, हाँ, तो फिर अगर ऐसा समझिए आपको अभी सार शब्द कोई मालूम नहीं है, बराबर, और दूसरा जानकारी दे रहा है तो आपको हाँ बोलने के सिवा क्या कर सकते हैं। लेकिन मन में एक तो अंदर में आपका अंतःकरण तो कहेगा ना, यार कैसा क्या सत्य होता है। वो तो कहते हैं कि सत्य हमारे अंदर बाहर है, वो तो मुझे उसके पास जानकारी और सत्य की पहुंच हमारी तक है। तो हमारी तक है यानी क्या, तो वो जो सत्य का ही अंश जो हमारे अंदर जो तत्व है, तो ये तत्व हम जब खोलेंगे फिर बराबर ये सिग्नल वहां तक जाता है, या वो सत्य का सिग्नल यही तक तत्व के अंदर आ सकता है। यानी ये सत्य और ये तत्व, ये दोनों का ही मिलान है, ये दोनों को एक दूसरे को मालूम है, ये इसकी पहचान है, बराबर। बस यही मालूम करना है हमें, यानी यही तत्व यही आत्मा है और यही बराबर परमात्मा की पहचान करता है। या ऐसा उल्टा समझो कि परमात्मा ही तत्व के पास आता है या परमात्मा ही आत्मा के पास आता है, बराबर। क्योंकि आत्मा की तो कोई ये नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि वो परमात्मा को प्राप्त करे। क्योंकि परमात्मा एक सागर है और आत्मा एक बूंद है, तो सागर और बूंद में कितना अंतर है, बराबर। अगर हम ही खुद आत्मा ही परमात्मा होता तो अब ये परमात्मा ने इतने 35 लाख ब्रह्मांड बनाए, तो हम भी कोई 35 लाख ब्रह्मांड अलग बनाते, एक एक आदमी बनाता अगर वो सोच खुद परमात्मा है तो। लेकिन हम तो कोई एक सुई भी नहीं बना सकते, वो तो कारखाने में हो जाता, वो तो शोध है, बराबर कि नहीं। लेकिन जल्दी में कुछ बना नहीं सकते। तो ये बात है। तो हम उल्टा इतना ही कर सकते हैं, जो भी परमात्मा ने प्रकृति या जो प्रकृति परमात्मा के पेट से निकलती है ऐसा समझो, या उसका जो स्रोत है उसी से वो प्रकट होती है, बस उसका उपभोग हम ले सकते हैं, इतना ही अधिकार है हमें। लेकिन निर्मित नहीं कर सकते, ये इसलिए क्रिएटर एक ही है, बराबर। और इसलिए क्रिएटर यानी परमात्मा एक ही है जो बनाने वाला है, और ये जो बन गई है इसको क्रिएशन कहते हैं। ये प्रकृति उसने बनाई है, ये क्रिएशन है उसकी, बराबर। जैसा एक कुम्हार मट्टी का एक मटका बनाता है, तो जो बनाने वाला कुम्हार है उसको हम क्या कहेंगे, ये क्रिएटर है। और जो मटका बन गए वो क्या, क्रिएशन है। लेकिन ये क्रिएशन करने के लिए कुछ तो भी करने वाला चाहिए कि नहीं। मटका तो ऑटोमेटिक तो खुद नहीं पैदा होगा, वैसा ये प्रकृति तो ऑटोमेटिक पैदा नहीं हुई, यानी इसका कुछ तो भी सहारा है, इसलिए ये दृश्यमान है, ये हमें दिखती है, यानी इसका महसूस हो सकती है, या इसका हम आनंद उठा सकते हैं, और ये सभी कुछ उठा सकते हैं। फिर प्रकृति की जानकारी हो या ना हो, बराबर, वो बराबर उसका भी जो कुछ संतुलन है, वो जो सत करता है वो बराबर करता है। जैसा गाय का बछड़ा जैसा ही पैदा होता है, तुरंत वो 5-1 मिनट में उठता है, चलता है, और गाय का जो स्तन है जहाँ से दूध आता है बराबर वही बराबर मुंह लगाता है और खींचने लगता है। अभी देखो उसको किसने ज्ञान दिए, वो गाय ने थोड़ी दे दिए कि चल तू आ जा, तुझे ये पीना चाहिए, इससे तू बढ़ेगा, ऐसा होता है क्या। तो ज्ञान कैसा आता है। तो यही संतुलन कहते हैं हम। परमात्मा सबके ऊपर नजर निगरानी रखता है। तो ये जो 35 लाख ब्रह्मांड का भी जो कुछ क्रिएशन हो रहा है या जो कुछ संचालन हो रहा है तो परमात्मा करता है, इसलिए हम करके। लेकिन उसके अंदर वो कोई ये नहीं करता, क्या बोलता है, तो हम क्या कहते हैं, परमात्मा को साक्षी भाव में रहते हैं, यानी उसने तैयार कर दिया और साक्षी भाव से सब कुछ देखता है, बराबर। जैसे अभी आप सार शब्द सुन रहे हैं और एक बाजू आप काम भी कर रहे हैं, बराबर, और आप ये दोनों भी क्रिया समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं, एक साथ आप वो धुन भी सुन रहे हो, किसी से सुन रहे हो, आप आत्मा से सुन रहे हो, या सुरती आपका वो धुन सुन रही है सार शब्द वाली, बराबर,
और आपका जो प्राकृतिक जो मन है, शरीर का जो मन है वो काम भी कर रहा है, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, बराबर। और ये दोनों को साथ साथ जो भी देख रहा है उसको हम साक्षी कहते हैं, और वही साक्षी परमात्मा होता है, बराबर। तो हम कहते हैं परमात्मा कैसे समझता है, तो परमात्मा दोनों काम देख रहा है, तुम क्या काम कर रहे हैं वो भी देख रहा है मन से, और यहाँ पर धुन भी सुन रहे हैं वो भी देख रहे हैं। अभी जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं, उसको परमात्मा ही मालूम नहीं हो, तो उसको साक्षी भाव क्या समझ में आएगा? अभी साक्षी भाव को समझ में आएगा। साक्षी भाव माने कि ये दोनों काम हो रहे, और ये जो देखने वाला है या उसके सामने जो घट रहे हैं दोनों काम का, एक मन हमारा संसारिक काम कर रहा है, हमारे सामने हो रहा है, काम कर रहा है, और एक जो हमारा सुरती या हमारी आत्मा परमात्मा की धुन भी सुन रही है, दोनों काम साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं, और ये जो देख रहा है वही साक्षी है, उसको हम परमात्मा कहते हैं। आए समझ में? तो कहते हैं ना कि परमात्मा की सभी आंख होती है, लेकिन जब ये साक्षी रूप से वो देखता है ना, तो दखल अंदाजी नहीं करता, वो कर रहा है क्या कुछ दखल अंदाजी नहीं करता, वो बराबर उसको समझ में रहा है कि हाँ मेरा बेटा ने मेरा जो असली स्वरूप है उसको पहचान लिया है, बराबर। और ये जो प्रकृति वाला मन वो बराबर प्रकृति वाले काम कर रहा है, बराबर। जो हम गुणों में कहते त्रिगुण सत्व रज तम, ये इसमें ये मन के ऊपर 3 गुण होते हैं, सत्व रज तम, और जो आत्मा के ऊपर ये तो आत्मा या सुरती ये तो गुणातीत है, बराबर। तो उसको तो मन वाले कोई सुख दुख नहीं लगते, किसको? सुरती को, वो भी एक साक्षी का रूप होती है। लेकिन जब तक हमको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ये जो हमारा अंदर वाला जो आत्मा है वह साक्षी करता है, साक्षी रहता है। किसका साक्षी रहता है? ये मन के ऊपर साक्षी रहता है। जो भी दुख होते वो मन को होते, ये आत्मा को नहीं होते। लेकिन क्या होता है, मन जैसा जैसा भागता है उसके साथ वो आत्मा को भागना पड़ता है, बस इतना ही होता है। इसलिए मन दुखी होता है तो ये आत्मा भी दुखी होती है। एक्चुअली आत्मा कोई दुख होने के कोई काम नहीं होता, लेकिन हमको ऐसा लगता है। एक्चुअली दुख होता है वो मन को होता है। लेकिन जब हम सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, फिर अभी उसमें एंट्री हो जाती है तीसरे की। तीसरा माने खुद परमात्मा की एंट्री हो जाती है। इसलिए ये साक्षी भाव असल में सद्भाव है, और वो जो है आत्मा वाला जो साक्षी भाव है वो आत्मा वाला तक ही सीमित होता है, उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। बस इसे इतना ही हो सकता है कि उसको समझता है कि ये सब कुछ चित्रपट चल रहा है, एक सिनेमा चल रहा है, और वो देखता है, मन का खेला देख रहा है। कौन देखता है फिर उस टाइम? वो आत्मा देखती है, हमारी आत्मा। और मन उसके पीछे, मन किसे, ये जो इंद्रिय है हमारे पंच इंद्रिय, जो कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, जो 10 है, और उसके ऊपर ये मन चलता है, और वो जैसे करते हैं उसके पीछे पे चलता है। और ये पावर देने का काम ये आत्मा हमारी करती है। फिर मन जाए भी जाएगा, वो ये भी जाता है। लेकिन वो जो मन का जो सुख दुख है ये आत्मा को नहीं लगती, इतना पक्का रहा है। लेकिन अभी हमको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो अभी ये हमको समझ में आएगा, अरे हाँ आत्मा तो अलग ही है, बराबर, और ये मन अलग ही है, और हम हमारे साक्षी भाव में हम कुछ समझ रहे हैं। अरे यहाँ मैं काम भी कर रहा हूँ और धुन भी सुन रहा हूँ, और ये दोनों को मैं देख रहा हूँ या जान रहा हूँ, इसको या ये दोनों का मैं साक्षी हूँ। इसलिए ये साक्षी भाव है, और ये साक्षी भाव स्वयं परमात्मा होता है, बराबर। ये दोनों में कोई दखल अंदाजी नहीं करता, ये मन के अंदर भी दखल अंदाजी नहीं कर रहा है, और ये जो आत्मा जो हमारे अभी जुड़ गई है परमात्मा से, उसके अंदर भी कोई दखल अंदाजी नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं, या कबीर साहब ने ही कहा है कि आत्मा अलग है। अभी हमको जीते जी समझ में आ गया कि हाँ आत्मा बराबर जुड़ गई है परमात्मा से, वो धुन भी सुन रही है, और ये जो मन प्रकृति वाला जो शरीर चलने वाला, ये काल के अधीन वाला जो मन, वो काम भी कर रहा है। ये दोनों को भी देख रहा है, यानी दोनों अलग है ना। ये मन का हमको समझ में आया कि ये मन प्रकृति वाला काम कर रहा है, या हमारा पेट भरने का काम, संसारिक काम कर रहा है, और ये बाजू में देख रहे हैं कि हमारा जो सुरती है वो परमात्मा की धुन भी सुन रही है, बराबर। ये दोनों अलग है कि नहीं? हाँ, और ये कौन देख रहा है? ये परमात्मा देख रहा है।
तो ये चलो ये बहुत गहरी गहरी वाली बातें, हमको उसमें नहीं इतना जाना, लेकिन ठीक है एक जानकारी के लिए कि सचमुच में हमने ये अभी जाना कि आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग होता है, परमात्मा यही असल में साक्षी होता है। लेकिन आत्मा वाला जो साक्षी कहते हैं ना, जो स्व की भावना करते हैं ना, कुछ ऐसे पंथ है या ऐसे कोई धर्म भी है, कोई ऐसी संस्था भी है जो आत्मा को साक्षी मानते हैं, बराबर। और यहाँ कबीर साहब ने उसको नकारा है, आत्मा साक्षी नहीं हो सकता। अगर आत्मा साक्षी हो सकता है तो वो प्रकृति में वाला हो सकता है, या प्रकृति का आनंद उठाता है, या प्रकृति वाला दुख उठाता है, कुछ भी हो, उसका साक्षी हो सकता है। प्रकृति के लिए आत्मा साक्षी जरूर है, लेकिन सार शब्द की प्राप्ति के लिए या परमात्मा जब हमको प्राप्त कर लेता है तो फिर वो ये भी दिखाता है कि देख भाई तू अभी तेरे आंखों से देख, जीते जी देख, ये मन तेरा काम कर रहा है, ये भी तू देख, और ये सुरती तेरी धुन सुन रही है, मेरी धुन सुन रही है, ये भी देख। हो गए ना 3। हाँ, इसलिए हम क्या कहते हैं परमात्मा को कि ये द्वैत अद्वैत के परे है, बराबर। हाँ, साकार और आकार से परे है, निर्गुण निराकार से परे है। ये कब समझता है? जब हम साक्षी भाव में आ जाते हैं तब ये समझता है। चलो ठीक है, सब कुछ आनंद उत्सव मनाओ, मस्त की सार शब्द की आपको प्राप्ति हो गई है, कोई चिंता की बात नहीं है। शुभ आशीर्वाद, दया हुई मेरे साईं, आप सामर्थ हैं, आपकी महिमा अनंत है। आपने जो किया मेरे बस की बात नहीं थी। 20-25 साल से लग रहे थे संसार बाजार में। आप महीने दो महीने पहले कोई उदासी आ गई किसी बात से, कई दिन तक उदास रहे। मेरे मालिक क्या हो गया, संसार में कुछ दिख नहीं गया। इसी दौरान आपका वीडियो आ गया, बाबा ये घर वापसी होगी, बात ये नहीं तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा। दुखी हो रहे थे, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, पार नहीं पड़ रही थी, समझ नहीं आ रही थी, कोई धैर्य भी ना बढ़ रहा था। मतलब वही है कि रचना भी इतनी करनी मर्जी पड़े थे, बस बहुत बुरा हाल हो गया था। और अब धीरे धीरे निकलते जा रहे। ऐसा है, कूड़ा का बड़ा कचरा है जो भी। हाँ, ठीक है रहने दो। जैसा वो कर्म सिद्धांत है ना, जैसे हमने बीज बोए हैं वैसे उसका फल निकलेगा ना। तो चलो अभी फल भी हम काट रहे हैं, धीरे आपको वो भी समझ में आ रहा है कि परमात्मा अभी हमें कोई ये मत दो, इसकी लालसा मत दो, अभी हमारे के जो भी काम होने वाला है वो निष्काम काम कर दो। इनकी तो आपको चिंता है ना बची बाबा जी, आपकी दया मेहरी सी बनी। लेकिन मतलब तो यही रहेगा भाई, कभी न कभी 1 दिन 2 दिन या मिलना फेटना या जिस तरह हो रहे उन ही हो जाए, हो तो रहा वही है, पर बार बार ये भाव सेक रहा है, बस और कोई ना सेक रहा। सब मन के मुताबिक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। बस हमको इतना आनंद चाहिए कि जीते जी हमने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, परमात्मा से सत्य संग हमारा हो गया, हमेशा के लिए हो गया, निरंतर अखंडित हो गया। ये बहुत बड़ी हमारे लिए घटित घटना है। बहुत धन्यवाद मेरे सच्चे साईं सामर्थ, जीवन बदल दिया, मेरी ये जीवन की पहचान दे दी, जीवन का अर्थ दे दिया। सत नमन मेरे साईं, सत साहेब, शुभ आशीर्वाद, सत साहेब।